सुंदर दिखने वाला ये जो पौधा है ये धातकी, इसको मराठी में धायटी बोला जाता है, अंग्रेजी में फायर फ्लेम बुश बोला जाता है, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में उडपोर्डिया फ्रूटिकोसा बोला जाता है। ये जो पौधा है लिथेरेसी कुल का पौधा है। इसके फूल पत्ते ये बहुत ही औषधि है, पर्यावरणीय महत्व भी इसका बहुत ही अच्छा है। इसको जब फूल आते तो काफ़ी सारे बर्ड जैसे कि छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, हमिंग बर्ड, ये इसको विजिट करते, काफ़ी सारे मधुमक्खियाँ इसको विजिट करते। और ये जो पौधा है जब फूलता है तो फायर फ्लेम जैसा दिखता है, इसीलिए इसको फायर फ्लेम बोला जाता है। और ये जो पौधा है इसके फूल, इसके पत्ते, इसका औषधि जो महत्व है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ वैद्या मंदार जी आए हुए हैं। सर, इसके बारे में धायटी के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये धायटी को बोलते हैं वन्ही ज्वाला, रक्त पुष्पी, जिससे उसका रंग है जी। अब काम की बात करेंगे तो अस्वारिष्ट में धायटी के फूल के बजाय अस्वारिष्ट बनेगा नहीं। अरिष्ट नहीं बनते। इसमें जो नेचुरल यीस्ट है उसकी जी। वजह से बनता है जी लेकिन इससे भी ज्यादा दो चीजें और, एक अतिसार होता है बच्चों में, जब दांत निकलते हैं ना जी तो बच्चों में ज्यादा द्रव रूप मल प्रवृत्ति होती है, उसमें ये फूल काम करते हैं। जी। नहीं तो इसका पाउडर बना के उनके मुंह के अंदर थोड़ा सा शहद लेके लगाते हैं। ये कृमि में भी काम आता है ना? कृमि में भी काम आता है, अतिसार में काम आएगा। जी। और एक बात है, आजकल की जो बीमारी है वो है तुंदिल तनु, मतलब फैट ज्यादा हो गया, ओबेसिटी। ओबेसिटी में ये काम करेगा। फूल ओबेसिटी में भी काम आते हैं। जो शरीर में क्लेद है, जी। ज्यादा पानी रहा है, वो जी। निकालने के लिए काम करेगा। बहुत ही धायटी अच्छा घाव है, बहुत काम की चीज है, गुणकारी पौधा है, बहुत अच्छा है। जी सर। इसके फूल और पत्ते, ज्यादातर फूल काम में आते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है हाँ। उसमें ये पत्ते सर हमारा जो दही के साथ इसके 7 पत्ते लिए जाते हैं गांव गांव में। अच्छा। और ये पाइल्स में बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। पाइल्स में, गांव में, रक्त अतिसार, रक्तार्श, जी जी इसमें जी, भी काम करेगा। जी। तो ये जो पत्ते हैं हाँ। और फूल है, ये दोनों चीजें, इसके बारे में क्या बोलेंगे सर? अभी धातकी कटुका शीता मृदुकृत तुवरा लघु तृष्णा अतिसार पित्त अस्त्र विष कृमि विसर्पजित धातकी पुरुष संग्रहणी मूत्र विरजनी च संधाननी, मतलब डायबिटीज में भी काम करेगा। जी मूत्र विरजन मतलब मूत्र के दोष दूर करना, जी पुरुष संग्रहण मतलब मल को बांधना। जी आजकल लोगों को पाचन ठीक नहीं है तो टट्टी भी ठीक से नहीं होती। जी ये फूल या पत्ते अगर काम में लाए जाएंगे जी। तो दोनों ठीक हो जाएंगे। इसके जो फूल हैं सर पूरे हनी से भरे होते हैं, अगर हम मुंह में डालते हैं तो मीठे लगते हैं सर। खा भी सकते हैं। खा भी सकते हैं, इसका हम चटनी भी बना सकते हैं, सलाद भी बना सकते हैं, उसका इनोवेटिव फूड भी बनाना जरूरी है, न्यूट्रासिटिकल भी इससे हम बना सकते हैं। लेकिन ये जो पौधा है ये अभी कम हो चुका है सर, जंगल में है ना, अभी कम मिलना है। इसके फूल जो है हमारे वनवासी जो है, बांधव जो है, वो जमा करते हैं और फूल जो है बाजार में बेचे जाते हैं सर। लगभग 100 रुपए किलो इसके फूल बेचे जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा इंडस्ट्री में ज्यादा फूल लगते हैं चाहिए। और ये जो फूल है सर, ये फूल के वजह से अगर फूल जमा होते हैं तो फल नहीं होंगे और सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग नहीं होगा, तो ये जो पौधा है वो कम हो जाएगा। इसलिए ये जो पौधा है इसका हमें लागत करना जरूरी है गांव गांव में, क्योंकि ये जो है पैसा देने वाला पौधा है। गांव गांव में ये और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा पौधा है। फूल जब फूलता है तो सब लोग फोटो निकाल सकते हैं, टूरिज्म में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका हम संवर्धन करना जरूरी है। इसका अगर हमें कल्टीवेशन करना है तो पहले रोप बनाना पड़ेगा, इसके बीज से भी रोप बनता है सर। और इसका जो हम तना जो देखते हैं पेंसिल साइज का, वो हमारे फिंगर साइज का है, तो उसको IBA या IAA, इसको अगर हम संस्कारित करते हैं उसको रूटिंग अच्छा, क्योंकि इसका वुड जो है हार्डवुड होता है और उसका तना जो है, तने का कटिंग लेके 12-15 सेंटीमीटर का हम कटिंग लेते हैं, तो उससे हम रोप बना के भी इसका हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला, इसका हमें जरूर कल्टीवेशन करना है, इसका संवर्धन करना है। ये कार्य में आप जरूर शामिल हो जाइए। हमारे जो देशी पौधे हैं उसका संवर्धन करें, औषधि पौधों का संवर्धन करें। धन्यवाद सर।